हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आप लोगों को बाइनेंस से क्या बेनिफिट मिलता है एंड आप ये अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं मेटामास्क और जैक्स सेलिब्रिटी अकाउंट की। तो जैसे कि मैंने पार्ट 1 में सिखाया था कि आप लोग कैसे मेटामास्क अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं एंड पार्ट 2 में सिखाया था कैसे आप लोग जैक्स सेलिब्रिटी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको इन दोनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ जाके वापस देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको बाइनेंस के अकाउंट से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। बाइनेंस के अकाउंट से आपको ये बेनिफिट मिलते हैं कि आप लोग इससे क्रिप्टो करेंसी परचेज़ कर सकते हैं एंड इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप क्रिप्टो करेंसी बाइनेंस से परचेज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान के अंदर इलीगल नहीं है ये क्रिप्टो करेंसी। तो आपको क्रिप्टो करेंसी परचेज़ करने के लिए आपको कोई थर्ड पर्सन बंदा हायर करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप बाइनेंस की अपनी एप्लीकेशन ऑन करेंगे तो आपको बाइनेंस का सारा बहुत ज़्यादा ऑप्शन होंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो मैं आपको सारी डिटेल से आपको A to Z सब समझा दूंगा कि अगर आपको क्रिप्टो करेंसी परचेज़ करनी हो बाइनेंस से तो आप लोग कैसे कर सकते हैं। एंड बाइनेंस का अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक ब्रांड न्यू जीमेल होनी चाहिए। आपकी अपनी पर्सनल जीमेल भी चल सकती है। एंड उसके साथ साथ आप सभी के पास NIC होना चाहिए। अगर आपके पास NIC नहीं है तो आपके पास कोई पासपोर्ट की पिक्चर होनी चाहिए घर की। तो इसके बाद आप लोग जैसे ही बाइनेंस की एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद रन करेंगे अपने मोबाइल में, तो आपको अपनी जीमेल ID टाइप करनी है एंड अपना पासवर्ड टाइप करना है। एंड उसके साथ साथ आपको अपनी CNIC की भी पिक्चर अपलोड करनी है। एंड इसके बाद अगर आप गलती से भी अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो जब तक आप अपनी CNIC की पिक्चर नहीं डालेंगे ये फॉरगेट नहीं होगा। इसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सख्त कर दी है। जब मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी करी थी तो ये पूरा ब्लर हो गया था ईमेल ID से लेके CNIC तक। तो मैं आपको इसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मोबाइल से तो नहीं करके दिखा सकता, मैं कैमरे से आपको करके दिखाऊंगा कि आप लोग बाइनेंस अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बाइनेंस अकाउंट क्रिएट करने के बाद जैसे मैंने भी आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोग क्रिप्टो करेंसी कैसे परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी आप लोगों को यही बोलूँगा कि आप लोग अभी परचेज़ नहीं कीजिएगा जब तक मैं आपको A से लेकर Z तक फुल कंप्लीट कोर्स नहीं सिखा दूँ। एंड बाइनेंस के बाद हमारा कॉइन्स गेको एंड एक और वेबसाइट है, उसके ऊपर अकाउंट बनाने का तरीका आप सभी को बताया जाएगा। अगर अभी तक किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन पर प्रेस कर ले। चलो चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो आज हम आप सभी को सिखाएंगे कि आप लोग कैसे बाइनेंस से क्रिप्टो करेंसी परचेज़ कर सकते हैं एंड सेल कर सकते हैं। तो ये वाला अकाउंट मैंने क्रिएट कर लिया है, बहुत ही मेहनत से करा है। इसके अंदर मैंने CNIC अप्रूव नहीं करवाया अभी तक। ये देखिए आपको टॉप पर दिख रही होगी ये वाली येलो वाली लाइन। जैसे ही मैं इसके ऊपर वेरीफाई के ऊपर क्लिक करूँगा तो इसके बाद CNIC वेरीफाई होगा। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले आपको होम पेज दिखा देता हूँ। जैसे ही आप बाइनेंस की एप्लीकेशन ऑन करेंगे तो आपको होम पेज ऐसे दिखेगा, वेलकम टू बाइनेंस। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है अपना अकाउंट एंड 2FA करना है। इसकी भी वो टू वेरिफिकेशन सिक्योरिटी होती है, इसका नाम 2FA है। एंड इसके बाद आपको डिपॉजिट फंड, आपको फ़ंड डिपॉजिट करना है। एंड इसके बाद आप जैसे मैंने आपको KU कॉइन्स के अंदर बताया था आपको USDT परचेस करनी होती है। तो इसके अंदर मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा कि आप लोग कैसे परचेस करते हैं एंड सेल कर सकते हैं। तो हम थोड़ा नीचे इंटरफेस करते हैं, स्वाइप करते हैं तो आपको यहाँ पे सारी सारी डिटेल बताएगा कि आपका इस वक्त अकाउंट किन किन डिवाइसेस में लॉगिन है एंड किस किस जगहों पे एक्टिवेट है। तो ये सब चीज़ें भी आप चेक कर सकते हैं। एंड इंक्रीज योर अकाउंट सिक्योरिटी, जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। इनेबल टू वेरिफिकेशन, ID वेरिफिकेशन, टर्न ऑन विदड्रॉ रिजल्ट एंड एंटी फिजिकल कोड। मैंने सिर्फ एक ही इनेबल किया हुआ है अभी तक। तो अब हम थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं एंड जैसे ही हम पेमेंट्स के ऊपर आते हैं मैं आपको पहले सारी चीज़ें समझाऊंगा एंड इसके बाद मैं आपको परचेज की तरफ लेके जाऊंगा। पेमेंट की तरफ आते हैं तो आपको वही टू वेरिफिकेशन वगैरह का सिस्टम दिखाएगा कि आप यहाँ पे 8 आप पेमेंट मेथड कर सकते हैं कि आपको किससे परचेजिंग करनी है एंड किससे सेल करना है। अब बाय क्रिप्टो में आते हैं हम, सेकंड ऑप्शन है इसका। तो आपको ये अभी कुछ भी नहीं दिखाएगा क्योंकि आपने कोई भी कार्ड 8 नहीं करा हुआ। एंड विदड्रॉ है इसके बाद, विदड्रॉ पे जैसे आप क्लिक करेंगे जब आपकी पेमेंट होगी तो आप विदड्रॉ भी कर सकते हैं। एंड हम सिक्योरिटी में आते हैं। सिक्योरिटी वाले ऑप्शन के अंदर आपको ये देखिए ये सारी चीज़ें दिखा देगा कि आप लोग अपना अकाउंट कैसे कैसे सिक्योर कर सकते हैं, किन किन तरीक़ों से। एंड इसके बाद अब आप आते हैं रिवॉर्ड सेंटर में। रिवॉर्ड सेंटर में जब हम आएंगे तो इसके अंदर आपको इंटरफेस मिलेगा जब आप कुछ
मतलब इन्वेस्टमेंट वगैरह करेंगे तो आपको 200 USDT, ये तो मेरे पास वोचर था, ये एक्सपायर हो गया, आपको भी ऐसे वोचर्स मिलते रहेंगे जिससे आपको प्रॉफिट होगा। तो अब हम चलते हैं मार्केट की तरफ, मार्केट वैल्यू चेक करते हैं कि मार्केट वैल्यू क्या चल रही है इस टाइम। जैसा कि मैंने आप सभी को दिखाया था कि मार्केट वैल्यू इस टाइम ये चल रही है, इथेरियम थोड़ा ग्रो कर रहा है इस टाइम, एंड बाय वो बिटकॉइन भी मतलब थोड़ा बहुत ग्रो कर रहा है, लेकिन बिटकॉइन तो टॉप पर ही होता है। एंड उसके साथ साथ गिट है, मना है, और भी कुछ कॉइन्स हैं जो इम्प्रूव मतलब ग्रो कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं फाइनेंस। फाइनेंस के अंदर ये बात मैं आपको बात बताता हूँ फाइनेंस की। अभी हम चलते हैं परचेज़ के ऊपर। तो हम जैसे ही परचेज़ के ऊपर आते हैं तो इसके अंदर आपको ऑप्शन देता है यूएसडी का। हम यूएसडी के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक सेकंड, यूएसडी के ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं तो इसके ऊपर आपको ये सारी चीज़ें दिखाता है कि आपको ये देखिए यूरो में परचेज़ करना है, यूएस डॉलर के अंदर परचेज़ करना है, रब में परचेज़ करना है, वीएनडी, टर्किश लिरा। यार ये देखिए इसकी वेबसाइट में सबसे ज़्यादा ये मसला रहता है, ये एक सेकंड हट जाता है। ये देखिए मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ये देखिए ये मुझे INR कुछ कुछ करेंसी के नेम पता है, बाकी के नहीं पता। जो जो मुझे पता है मैं आपको बता देता हूँ। आप इन करेंसी के अंदर परचेज़ कर सकते हैं इसको, जापानी जन में भी कर सकते हैं आप इसको परचेज़। एंड इसके साथ साथ आप इसको हांगकांग डॉलर, जर्मनी का जो रीडा वो पाउंड होता है उसके अंदर भी परचेज़ कर सकते हैं आप। बहुत सारी करेंसी इसके अंदर ऐड कर दी गई है, पहले टोटल 10 करेंसी थी आई थिंक। ये देखिए कतरी रीला, इसके अंदर भी आप परचेज़ कर सकते हैं, और बस अप एंड हो गई। एंड इसके साथ साथ आप जैसे बैंक डिपॉजिट के ऊपर आते हैं, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं बैंक डिपॉजिट, तो आपको USDD, जैसा कि मैंने आपको KU कॉइन्स के अंदर बताया था USD। तो अब हम चलते हैं इसके ऊपर USD के ऊपर। तो आपको पहले यहाँ पे सब चीज़ें सेट कर लेनी कि आपको परचेजिंग किस में करनी है एंड सेलिंग किस में करनी है। तो हमने तो USD में क्या हुआ, डॉलर में। एंड इसके बाद हम वापस चलते हैं क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन के अंदर। तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें ऑप्शन देगा USD परचेज़ करनी है, हमें किसकी करनी है, बिटकॉइन की करनी है, या हमें ADA, अलाइस, अदर, अवेक्स, AXS, बेड, हमें जो कॉइन्स परचेज़ करना है हम ऊपर सर्च भी कर सकते हैं एंड हम सेव करके नीचे देख भी सकते हैं। जैसे कि हमें इथेरियम अगर परचेज़ करना है तो हम इथेरियम के ऊपर क्लिक करेंगे एंड हमें US डॉलर, हम टोटल 15 US डॉलर हम स्पेंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 50 अमाउंट लिख देते हैं एग्जांपल के तौर पे। तो हमें इथेरियम की USDT मिलेगी 0.012, ठीक है। एंड हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो वेरीफाई योर अकाउंट दिखा रहा है, मैंने तो वेरीफाई नहीं किया हुआ। तो हम स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं एंड अकाउंट लिमिट विल इंक्रीज योर 50,000 डेली रिसीविंग, अगर आप गवर्नमेंट ID से वेरीफाई करवाता है अकाउंट। तो अभी हम ये वाला अकाउंट वेरीफाई नहीं करवाएंगे क्योंकि एक जो मेरा पर्सनल अकाउंट है वो वेरीफाई हुआ हुआ है मेरे CNIC पर। एंड हम बैक आते हैं, ये देखिए इथेरियम की USDT ये चल रही है इस टाइम 4.093.19 USD, हमें मिल रहा है 0.012। अगर हमने देखिए ये परचेज़ कर लिया, अब मैं आपको सिखाता हूँ कि ये ऊपर कैसे मतलब आपको प्रॉफिट कैसे होगा इससे। ये देखिए हमने यहाँ परचेज़ करा, आपको मिल रहा है सेल का ऑप्शन, सेल पर आए आप। जैसे अभी परचेज़ करेंगे आपको यहाँ अपना कॉइन सेलेक्ट करना है, जैसे हमारा इथेरियम था तो इथेरियम, ये तो बल्कि करेंसी का है, हम इस बल्कि ऊपर क्लिक करना है हमें। ये देखिए इथेरियम हमारा कॉइन था, जैसे हम इथेरियम आता है तो हम आपको दिखा देते हैं। इथेरियम कहाँ चला गया, हम सर्च ही कर लेते हैं इथेरियम आ गया। तो देखिए प्लीज़ इंटर अमाउंट, हमारे पास थी 0.012, बल्कि हम ये वाली अमाउंट सेल नहीं कर सकते। एक सेकंड, यहाँ पे हम टाइप करेंगे, हमें टोटल 100 USDT सेल करनी पड़ेगी। हाँ, बल्कि यहाँ पे अभी सेल का ऑप्शन नहीं दे रहा क्योंकि वेरीफाई नहीं हुआ, तो ऊपर वो ऑप्शन नहीं दे रहा येलो लाइन। नहीं तो मैं आपको ये वाला वीडियो शॉर्ट के अंदर आपको अपना बैंक, अपनी मतलब जो पर्सनल अकाउंट है उससे बनाकर सिखाऊंगा कि आप इसको बाय, जैसे देखिए मैंने आपको यहाँ सिखाया था कि आप जैसे यहाँ बाय करेंगे तो इसके बाद आप इसको यहाँ सेल कर सकते हैं। मतलब हमने $50 के अंदर 0.012 USD परचेज़ करी थी, आप उसको सेल कर सकते हैं $60 के अंदर, $70 के अंदर। तो इससे आपको $20 का भी प्रॉफिट हो सकता है। अब अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको ट्रेड में आना पड़ता है। ये देखिए
आपने परचेज़ कर ली, ट्रेड में जब आप आएंगे तो आपको ट्रेड का सारा ये सब चीज़ें आपको खुद बता देगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कॉइन्स ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। एंड जैसे कि मैंने आपको KU कॉइन के बारे में बताया था, जो इसकी वेबसाइट थी, उससे भी आपको पता चल जाएगा। अब हम चलते हैं P2P ट्रेडिंग के ऊपर। तो ये जैसे ही ऑन हो जाते हैं तो इसके बाद मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ P2P ट्रेडिंग के बारे में। ये देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले सारी चीज़ें समझा रहा था कि आप लोग जैसी USDT परचेज़ करेंगे आप उसको सेल कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से आप परचेज़ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे कस्टमर सेल भी कर रहे होते हैं। देखिए, इसे 99.20% ऑर्डर कंप्लीट करे हुए हैं और इसके पास है 2973 ऑर्डर। ये देखिए, अवेलेबल इसके पास है USDT इतनी सारी 52,633.50 और लिमिट है 1 लाख। एंड इसके बाद आप ये चेक कर सकते हैं यन में सेल कर रहे हैं। एंड जैसे ही आप बाई USDT पे क्लिक करेंगे तो आप इससे परचेज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अभी ये मेरे पास डायरेक्ट कंप्लीट KYC वेरिफिकेशन आ रहा है, मतलब मुझे CNIC डाल के इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद हम आपको सेल का हम जाते हैं पहले बिटकॉइन वाली इसके ऊपर कि आप बिटकॉइन का भी परचेज़ कर सकते हैं। अब इसके पास ऑर्डर कंप्लीट हो गए हैं तो इसने लिमिट लगा दी है। एंड आप देखिए, यहाँ से भी बिटकॉइन की भी परचेज़ कर सकते हैं USDT। अब आप आते हैं, जैसे आपने देखिए परचेज़ करी यहाँ से, अब आप सेल के ऊपर आएंगे। सेल के ऊपर आने के बाद आपको इंटर, अब जैसे मैंने आपको 1 मिनट पहले सारी चीज़ें बताई थी कि आपको वहाँ से परचेज़ करनी है एंड सेल का ऑप्शन आपको मिलेगा। आपको वहाँ पे जाके सारी ये वाली डिटेल डालनी है कि आपको कितनी डॉलर के अंदर सेल करनी है एंड कितनी USDT सेल करनी है, तो आप इजीली सेल कर सकते हैं। ये देखिए, ये बंदा ये सेल कर रहा है और इसकी पास ये अवेलेबल है और लिमिट ये है और आप यहाँ से सेल कर सकते हैं इसको। तो इससे आप लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। इससे ये प्रॉफिट ये होता है कि जैसे कि आपको ट्रेड के अंदर पूरा 1 वीक या 1 मंथ इंतज़ार करना होता है। 1 वीक मतलब जैसे कि अगर आप कोई कॉइन्स परचेज़ करते हैं तो उसके अंदर आपको ये होता है कि वो 1 वीक बाद उसकी प्राइस चेंज होती है। तो 1 वीक बाद जैसी प्राइस चेंज होगी तो इसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। और आप बाय एंड सेल से ये कर सकते हैं, जैसे आपने USDT परचेज़ करी एंड उसके बाद आपने सेल कर दी, इसके प्राइस 1 घंटे के अंदर भी चेंज हो जाते हैं एंड 2 घंटे मतलब 2 आवर के अंदर भी चेंज हो जाते हैं। तो मैं बार बार उर्दू इसलिए बोल रहा था क्योंकि मैं उर्दू स्पीकिंग के लिए, मतलब जो इंग्लिश नहीं सुन पाते, नहीं जान सकते, मैं उनके लिए ही वाली वीडियो शूट कर रहा हूँ। बाकी आप सब लोग जो आउट ऑफ कंट्री होते हैं उनको तो ईज़िली यूज़ करना आता है, तो आप लोग शायद ईज़िली समझ गए होंगे। अगर इस वीडियो के अंदर आप सभी को अभी कुछ समझ नहीं आया हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ बाइनेंस का पार्ट 1 के बारे में बताया था एंड अब मैं आपको बाइनेंस के पार्ट 2 के बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगा। जो मेरा अकाउंट वेरीफाई हुआ है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे इसको परचेज़ करते हैं और कैसे सेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम आपके साथ बाइनेंस के पार्ट 2 के अंदर। तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय।